नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गंगा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो है नाग नागिन का बदला भाग 1। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरी देखना और अंत तक बने रहना ताकि पूरी वीडियो आपको समझ में आ सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, नागलोक की सबसे खूबसूरत लड़की जो नाग राजकुमारी थी, उसका नाम मोनिका था। बहुत सुंदर थी तथा नागलोक में सबकी चहेती थी। उसकी एक दोस्त थी जो उसके बचपन की सहेली थी। उसका नाम था मेनका। वह भी देखने में सुंदर थी। वह मोनिका को अपनी दोस्त कम और बहन ज़्यादा मानती थी। वह उसके लिए जान भी दे सकती थी, किसी की जान ले भी सकती थी। दोनों साथ रहते थे। मेनका के पिता नागलोक के राजमंत्री थे, इसलिए वह भी मोनिका के साथ महल में ही रहती थी। एक दिन की बात है कि मोनिका ने मेनका से कहा कि मैं कभी महल से बाहर नहीं गई हूँ। मुझे नागलोक घूमना है तथा बाहर की दुनिया भी देखनी है। मैंने सुना है बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मेनका बोली, बस इतनी सी बात है, मैं तुझे नागलोक घुमा लाऊंगी। और रही बाहर की दुनिया की बात, तो तू वह मुझ पर छोड़ दे, वह भी मैं तुझे घुमा दूंगी। मोनिका बोली, तू सच कह रही है? मेनका बोली, हाँ। इसके बाद दोनों खेलने लगते हैं। अगले दिन मेनका मोनिका के पास आती है और बोलती है, चल तुझे नागलोक घुमा कर लाऊं। मोनिका बोली, सच में तू मुझे नागलोक घुमाने ले जा रही है? मेनका बोली, हाँ, अब देर मत कर, जल्दी चल। इसके बाद दोनों साथ में नागलोक घूमने जाती हैं। मोनिका मेनका से बोली, नागलोक कितना सुंदर है। मेनका बोली, सो तो है, आखिरकार हमारा नागलोक जो है। मोनिका बोली, यह बात तो है। मोनिका पूरे नागलोक में घूमी और शाम को दोनों महल वापस लौट आए। मोनिका मेनका से बोली, आज मैं तेरी वजह से पहली बार महल से बाहर गई और नागलोक घूमी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेनका बोली, अरे तेरे लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, फिर यह तो नागलोक घूमने की बात थी। मोनिका मेनका के गले से लग जाती है और कहती है, तू मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है। मेनका बोली, वह तो मैं हूँ, वह भी बड़ी बहन। और इसके बाद दोनों हंसने लगती है और दोनों सो जाती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। दोनों साथ में हंसते खेलते रहती। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है कि तक्षक लोक से मेनका के लिए तक्षक लोक के राजमंत्री के बेटे का रिश्ता आया। नागलोक के राजमंत्री ने नागराज के इस विषय की बात की। नागराज बोले, तक्षक लोक से तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं और यदि यह विवाह हो गया तो और भी रिश्ते गहरे हो जाएंगे। राजमंत्री बोले, यह तो आप ठीक कह रहे हैं, यदि आप कहें तो हम रिश्ता स्वीकार कर लें। नागराज बोले, एक बार मेनका से भी पूछ लो, वह क्या कहती है। राजमंत्री बोले, जी मैं उससे अभी पूछ लेता हूँ। और यह कहकर राजमंत्री ने मेनका को बुलाया। मेनका आई और बोली, पिताजी आपने मुझे बुलाया? राजमंत्री बोले, हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेनका बोली, जी पिताजी, क्या पूछना है, बताइए। वह बोले कि तक्षक लोक के राजमंत्री के बेटे का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, क्या तुम्हें स्वीकार है? मेनका बोली, जैसा आप लोग करेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। और यह कहकर वह चली गई। इसके बाद राजमंत्री नागराज से कहते हैं कि मैं उन्हें यह खबर भिजवा देता हूँ कि हमें आपका रिश्ता मंजूर है। नागराज बोले, ठीक है। इसके बाद राजमंत्री तक्षक लोक में यह संदेशा भिजवा देते हैं कि हमें आपका रिश्ता मंजूर है। और इधर मेनका अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ जाती है। तभी वहाँ मोनिका आती है। मोनिका ने मेनका को गुमसुम बैठा देखकर वह उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हो गया मेनका, तू ऐसे क्यों बैठी है? मेनका कहती है कि मेरे लिए रिश्ता आया हुआ है। मोनिका कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, कौन है और वह किस लोक का है?
वह हमारे लोक का है या दूसरे लोक का। मेनका बोली, यह तक्षक लोक के राजमंत्री का बेटा है। मोनिका बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तू इस रिश्ते से खुश नहीं है? मेनका बोली, कैसे खुश हो जाऊं? जिससे मेरी शादी हो रही है उसे मैं जानती तक नहीं, कभी उसे देखा नहीं, तो ऐसे कैसे मैं उससे शादी कर लूं? मोनिका बोली, बस इतनी सी बात है, चल तू परेशान मत हो, मैं तुझे उससे मिलवा भी दूंगी और तू उसे देख भी लेगी। मेनका बोली, पर कैसे? मोनिका बोली, आखिर मैं एक राजकुमारी हूँ और अपनी दोस्त के लिए इतना भी तो कर सकती हूँ। बस तू चिंता मत कर और खुश रहे। मेनका खुश होकर मोनिका के गले से लग जाती है। अगले दिन मोनिका अपने पिता नागराज के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नागराज बोले, क्या बात करनी है मोनिका, बताओ, क्या कोई समस्या है? मोनिका बोली, हाँ पिताजी, एक समस्या है। नागराज बोले, क्या समस्या है, मुझे बताओ, मैं उसका अभी समाधान कर दूंगा। मोनिका बोली, मुझे तक्षक लोक के राजमंत्री के बेटे से मिलना है तथा उसे कुछ बात करनी है। नागराज समझ गए कि मोनिका को मेनका की चिंता है और इसलिए वह राजमंत्री के बेटे से मिलना चाहती है। नागराज बोले, मुझे पता है तुम्हें अपने दोस्त के लिए चिंता इसलिए है, तुम राजमंत्री के बेटे से मिलना चाहती हो, पर बेटा। मोनिका बोली, पर कुछ नहीं, मैं मिलूंगी तो मिलूंगी, आप उनको यहाँ पर बुलाना ही होगा। नागराज बोले, ठीक है, मैं उनको यहाँ पर बुलवा दूंगा। मोनिका खुश होकर बोली, जी पिताजी, अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। और वह वहाँ से मेनका के पास जाती है और बोलती है कि अब तू अपने होने वाले नाग को देख लेगी और उससे मिल भी सकेगी। मेनका बोली, सच में? मोनिका बोली, हाँ। इसके बाद दोनों लोग खेलने लगते हैं। इधर नागराज तक्षक लोक में अपना संदेशा भिजवा देते हैं और 2 दिन बाद तक्षक लोक के राजमंत्री बेटा नागलोक आ जाता है और उसका बहुत धूमधाम से स्वागत होता है। उसका आदर सत्कार किया जाता है। उसके कुछ दिन नागलोक में रुकने के लिए कहा जाता है। अगले दिन राजमंत्री का बेटा बाग में होता है, तभी वहाँ मोनिका तथा मेनका आ जाती है। राजमंत्री का बेटा उन्हें देखकर उनको नमस्ते कहता है। मोनिका उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम कपिल बताता है। मोनिका कहती है, क्या आप अपनी होने वाली नागिन से नहीं मिलना चाहेंगे? कपिल कुछ शर्मा कर कहता है, क्यों नहीं, अगर वह मिलना चाहेगी मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। मोनिका बोली, तो यही तो है जो हमारे साथ खड़ी है, हमारी दोस्त मेनका। कपिल मेनका की तरफ देखता है। मेनका नज़रें झुकाए खड़ी हुई थी। मोनिका बोली, अच्छा आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं आती हूँ। यह कहकर वह चली गई। मेनका सहमी सी खड़ी हुई थी। कपिल उसे देख रहा था। कपिल धीरे से पूछता है, आप कैसी हो? मेनका बोली, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कपिल बोला, मैं ठीक हूँ, और कुछ आप बताइए। मेनका बोली, क्या बताएं, पूछिए कुछ। इस तरह उन दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगी और उन दोनों को बातें करते करते 2-3 घंटे हो जाते हैं। 2-3 घंटे बाद वहाँ पर मोनिका आती है और कहती है, आप लोगों की बातें हो गई क्या? मेनका शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, और यह कहकर वह चली जाती है। मोनिका भी उसके पीछे चली जाती है और इधर कपिल भी अपने कक्ष में चला जाता है। मोनिका मेनका से पूछती है कि कैसे लगे कपिल? मेनका शर्मा कर बोली, ठीक लगे, तुझे कैसे लगे? मोनिका थोड़ी हंसकर बोली, मुझे भी ठीक ही लगे। मेनका शर्मा कर मोनिका के गले से लग जाती है। धीरे धीरे कपिल और मेनका की बातें होने लगती है। वह दोनों करीब आने लगते हैं। कपिल को नागलोक आए 15 दिन हो गए। तक्षक लोक के से कपिल के लिए बुलावा आता है। कपिल मेनका से कहता है, अच्छा मेरे जाने का वक्त हो गया है, जल्दी मिलेंगे। मेनका बोली, ठीक है। कपिल तक्षक लोक से वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी की तैयारियां हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मेनका और कपिल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेनका मां बनने वाली होती है। यह बात सभी को पता होती है कि मेनका मां बनने वाली है। सभी बहुत खुश होते हैं। मोनिका भी बहुत खुश होती है कि मैं मौसी बन जाऊंगी। एक दिन की बात है कि कपिल तथा उसके पिता तक्षक लोक के राजा के एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे।
वह नागमणि पाने का षड्यंत्र बना रहे थे। तभी वहाँ पर मेनका कुछ काम से आती है। बातें हो रही देखकर वह बाहर ही खड़ी हो जाती है और वह उन लोगों की बातें सुन लेती है। वह लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद वह इसी बच्चे की मदद से मेनका को मणि लाने के लिए मजबूर करेंगे। मेनका यह सब बातें सुन लेती है और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तभी उसके हाथ से अचानक वहाँ पर रखा सामान गिर जाता है और कपिल और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। कपिल मेनका को देखकर बोलता है, अच्छा तो हमारी बातें सुने जा रही थी। मेनका बोली, तुमने मुझसे शादी सिर्फ नागमणि पाने के लिए की थी। कपिल बोला, जब तुम सब जान ही गई हो तो सुनो, हाँ मैंने नागमणि पाने के लिए तुमसे शादी की थी, क्योंकि नागराज कुमारी मोनिका तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारी मदद से हम मोनिका को अपने इशारे पर नचाते हैं और उसे मणि हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मेनका बोली, मैं तुम्हारे मसूबे कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। यह कहकर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उन लोगों से लड़ती है, पर मेनका उन लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वह अकेली होती है और वह 2-3 लोग होते हैं। कपिल मेनका को मारकर उसे खाई में फेंक देता है और इसके बाद सभी लोग महल चले जाते हैं। महल पहुंचकर तक्षक राज कहते हैं कि मेनका को मारकर हमने अपना ही नुकसान कर लिया। कपिल बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं मणि हासिल करके ही रहूँगा। राजमंत्री बोले, पर नागलोक में क्या कहेंगे? कपिल बोला, मैं कुछ न कुछ कहानी बना दूंगा, उनको बता दूंगा और उनकी सहमति भी ले लूँगा, उनके सामने बेचारा बन जाऊंगा। और यह कहकर कपिल हंसने लगता है। इधर मेनका बच जाती है और खाई से निकलकर मोनिका के पास पहुंच जाती है। मोनिका बाग में बैठी हुई होती है। मेनका को गंभीर रूप से घायल देखकर वह मेनका से पूछती है, यह तुझे क्या हो गया? तेरी यह हालत कैसे हो गई? रोने लगती है। मेनका कहती है, मेरे साथ धोखा हुआ है। इसके बाद वह मोनिका को सारी बात बताती है और कहती है कि कपिल मणि के खातिर उससे शादी की थी और यह उसकी चाल थी। मोनिका बोली, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। मेनका बोली, नहीं, मैं अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, तू अपना ख्याल रखना, हो सके तो मेरे और मेरे होने वाले की बच्चे की मौत का बदला जरूर लेना। मोनिका बोली, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिसने भी तेरी यह हालत की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मैं मार दूंगी। मोनिका बस इतना कह ही पाती है कि तब तक मेनका अपने प्राण त्याग देती है। मोनिका बहुत तेज रोने लगती है और कहती है कि मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगी। और यह कहकर वह मेनका के मृत शरीर को शिवजी के मंदिर में, जो महल में ही बना होता है, और वह उसे वहीं पर दफन कर देती है और वहां से चली जाती है। तो प्रिय दर्शकों, मेनका ने मोनिका के मृत्यु का बदला कैसे लिया, यह देखने के लिए हम जल्द ही अगला भाग लेके आएंगे। तो मेनका ने मोनिका का मृत्यु का बदला कैसे लिया, तो देखें भाग अगले में। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में इतना ही। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।